श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार वसै राम सर चाप धर। लोकाविरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी श्रोता भक्त जनों का इस सत्संग कथा में बहुत ही स्वागत है। आप सभी हमारे साथ श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्रवण कर रहे हैं और प्रसंग है कि भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चकोर, भांति भांति बोलई बिहग, श्रवण सुखद चित चूर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं तो वहाँ पर रहने वाले पक्षी नीलकंठ, कोयल, तोते, पपी, चकवे वो कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरे कपि कुल कुरंगा, ओके, विगत बैर वीर चहि सब संगा, फिर अहेर राम छब देखी, होई मुदित मृग वृंद विसेकी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाथी, शेर, बंदर, सुअर और हिरन ये सब आपस में कोई किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। सबने बैर छोड़ दिया और मित्रता का भाव सभी रखते हैं। स्वच्छंद विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके पशुओं के समूह बड़े आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखि राम बनो सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। कहते हैं जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री रामचंद्र जी के उस स्थान को देख कर के बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ भगवान रहते हैं उस जगह की दिव्यता हो जाती है। तो गंगा, सरस्वती और सूर्यपुत्री यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य ये सभी पुण्यमयी नदियाँ हैं। सब सर सिंधु नदियन दनाना, मंदाकिनी कर करई बखाना।
उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। और जितने भी उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि जितने भी पर्वत हैं जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसो गावहि तेते। विधि मुदित मन शुक न समाई, श्रम विनु विपुल बड़ाई पाई। और कहते हैं कि महाराज हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं सभी चित्रकूट को ही महान मानते हैं, उन्हीं का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है और उसके मन में सुख ठहरता ही नहीं, यानी कि सुख समा नहीं रहा है, इतना है। ठहरने की बात तो गलत हुई, लेकिन इतना सुख है, इतना सुख है महाराज, आ हा हा। क्योंकि उसने तो बिना परिश्रम के बहुत बड़ाई पाली। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज शब धन्य अश, कहीं देव दिन राति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता लोग दिन और रात ऐसा ही कहते हैं। नयनवंत रघु बरहि बिलोकी, पाय जन्म फल होई विशोकी, परसी चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देख करके जन्म का फल पाकर के शोक रहित हो जाते हैं और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर के सुखी हो जाते हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। शोभनु शैलो शुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कही है कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ किन निवासु। वो वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, उसकी महिमा कैसे कही जावे। क्योंकि जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर तय त्रैलोक सुपासी। यानी भगवान जो हैं वो आनंद की राशि है ना, और वो वहाँ रह रहे हैं। तो महाराज फिर आनंद की वाणी से आनंद का अवखान कैसे किया जावे। पय पयोधित जे अवध विहाई,
जहाँ सिय लखनो राम रहे आई। कही न सकई सुसमाज कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़ करके जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी आकर के रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। शो में वरने कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेहि। सेवहि लखनु कर्म मन बानी, जाइन सीलो स्नेहो बखानी। तो उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ? कहीं जो पोकर होती है, उस पोकर का क्षुद्र कछुआ भी मदरा चलो क्या उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से प्रभु की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन्न छिन्न लख सिय राम पद, जाने आप परुने। करतन सपने लखन चितो, बंधु मातु पितु गेहु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। तो क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देख करके और अपने ऊपर उनका स्नेह जान करके लक्ष्मण जी सपने में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिया रहत सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी। छिनु छिनु पिय विदो बदन निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमार। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी और परिवार के लोग तथा घर की याद भी भूल गईं, इतना सुखी रहती हैं। और क्षण क्षण पर प्रभु श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देख करके वैसे ही प्रसन्न होती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देख करके होती है। नाहने हुनित बढ़त बिलू की, हर्षित रहती दिवस जिम को की। यमनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। और स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देख करके सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकभी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता है। इससे उनको वन तो हजारों अवधों के समान प्रिय लगता है। पर्ण कुटिया प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनति मुनिवर, हसनु अमिया समा कंद मूल पर। प्रभु श्री राम जी के साथ जो पत्तों की बनी हुई कुटिया है ना, बहुत ही प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे परिवार वालों के समान लगते हैं और मुनियों की जो पत्नियां हैं वो सास के समान, महात्मा लोग ससुर के समान, और कंद मूल फलों का जो आहार है वो तो उनको अमृत के समान लगता है।
नाथ साथ साथरिय सुहाई, मयन शयन शयासम दुखदा सुखदाई, मयन शयन शयासम सुखदाई। लोकप होई बिलोकत जासु, तेहि केहि मोहि सक विषय विलासु। और प्रभु के साथ कुश और पत्तों की जो सैया है वो सैकड़ों कामदेव की सैया के समान सुख देने वाली है। अरे महाराज, जिनकी दृष्टि मात्र से, कृपा मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, क्या उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं? सुमिरत राम हित जिह जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जनन सिय, कछुन आचुरज तासुसिया। बर राम जय जय राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने मात्र से ही भक्तजन सृष्टि के भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी यानी जगत की माता सीता जी के लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा बखानी, सुनहि लखनु सिया अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, प्रभु श्री राम जी तो वही करते हैं, वही कहते हैं। और भगवान प्राचीन कथाएं, इतिहास, पुराण, कहानियाँ सुनाते हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी बड़ा सुख मान करके उनको सुनते हैं। जब जब राम अबद सुद करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। तो मेरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहो शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं ना, तो उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, परिवार वाले तथा भाई और भरत के प्रेमशील स्वभाव को याद करके, कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। लखि सिय लखनो विकल होई जाई, इमे पुरुषहि अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं याद करके, लेकिन फिर कुछ समय जान करके धैर्य धारण कर लेते हैं। हालांकि भगवान तो मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, और जब श्री राम जी ऐसी लीला करते हैं तो उनको देख करके लक्ष्मण जी और सीता जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन। लगे ही कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखन और सीता। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी
और भाई लक्ष्मण की दशा को देख करके कुछ पवित्र कथाएं सुनाने लगते हैं, जिनको सुन करके लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचिय जयंती समेत सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर